नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोंडवाना विश्वविद्यालय की छात्राओं की उपलब्धियों की सराहना की। कहा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी शनिवार को बीकानेर में 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भाजपा महिला मोर्चा का राज्य में महिला अत्याचार की घटनाओं के विरोध में जयपुर में प्रदर्शन। और प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर उमस और तेज गर्मी से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोंडवाना विश्वविद्यालय की छात्राओं की उपलब्धियों की सराहना की है और इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। श्रीमती मुर्मू आज महाराष्ट्र के गोंडवाना विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा, गोंडवाना विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम से जनजातीय और उपेक्षित विद्यार्थियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा, विश्वविद्यालय वन और खनिज संसाधनों, जनजातीय समुदाय की कला, स्थानीय कला और क्षेत्र की संस्कृति के विकास और संरक्षण के लिए काम कर रहा है। इस विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में जनजातीय विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने वर्चुअल माध्यम से अल्लापल्ली में गोंडवाना विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन की आधारशिला भी रखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के एक दिवसीय चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री विचार मंथन सत्रों के निष्कर्षों की समीक्षा करेंगे और इन विचार विमर्शों से प्राप्त सिफारिशों को लागू करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान, थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और रक्षा मंत्रालय तथा तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी शनिवार को बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे का 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस एक्सप्रेस वे का 500 किलोमीटर का भाग हनुमानगढ़ जिले के जाखड़ा वाली गांव से शुरू होकर जालोर जिले के खेतलावास गांव से होकर गुजरता है। इस परियोजना पर लगभग 11,125 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। प्रधानमंत्री बिजली क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए 10,950 करोड़ रुपए की हरित ऊर्जा गलियारे के अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन लाइन के पहले चरण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे, जिस पर लगभग 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री के बीकानेर दौरे को लेकर सभा स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं भाजपा की ओर से बीकानेर शहर के सभी 10 मंडलों में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। प्रधानमंत्री की बीकानेर यात्रा को लेकर बीकानेर कलेक्ट्रेट सभागार में आज बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संभागीय आयुक्त डॉ नीरज के पवन ने की। बैठक के दौरान आयोजित होने वाली सभा के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की गई। राज्य विधानसभा के 8वें सत्र की बैठक 14 जुलाई को सुबह 11 बजे फिर शुरू होगी। इस संबंध में विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा की ओर से आज अधिसूचना प्रकाशित की गई है। उल्लेखनीय है कि 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र की बैठक 21 मार्च को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। 15वीं राज्य विधानसभा का 8वां सत्र 23 जनवरी से शुरू हुआ था। इस साल के अंत में प्रदेश में चुनाव होने हैं, इसलिए माना जा रहा है कि यह सदन का आखिरी सत्र होगा। सरकार की ओर से इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण जागरूकता कार्यक्रम सवाईमाधोपुर के चकेरी गांव में आयोजित किया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय सवाईमाधोपुर की ओर से आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इस अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी का विद्यार्थियों, ग्रामीण महिला पुरुषों और बच्चों ने अवलोकन किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य में कथित रूप से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं के विरोध में भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन्स क्षेत्र में प्रदर्शन किया। भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने काले रंग की पट्टी बांधकर चम्मच से थाली बजाते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें 22 गोदाम पर बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इसके बाद महिला कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। इससे पहले भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर एक जनसभा हुई, जिसे भाजपा की महिला सांसद, विधायक और पदाधिकारियों ने संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने कहा कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए मजबूत कदम उठाना चाहिए। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1 है, महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है। माताएं बहनें न घर में सुरक्षित हैं, अस्पताल जाएं वहाँ सुरक्षित नहीं है, स्कूल में सुरक्षित नहीं है, सड़क पर सुरक्षित नहीं है। दिनों दिन हत्या हो जाती है दिन दहाड़े उनकी, वो बस में सुरक्षित नहीं, ट्रेन में सुरक्षित नहीं, और यहाँ तक कि थाने में भी बहनें सुरक्षित नहीं है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी और सांसद दिया कुमारी ने भी सभा को संबोधित किया। प्रदेश की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जोधपुर से साबरमती अहमदाबाद के बीच 9 जुलाई से नियमित संचालित होगी। यह रेल सेवा मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि ये गाड़ी जोधपुर से सुबह 5:55 पर रवाना होकर दोपहर 12:05 पर अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन पर पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में ये गाड़ी साबरमती से शाम 4:45 पर रवाना होकर रात 10:55 पर जोधपुर पहुंचेगी। इस ट्रेन का ठहराव पाली मारवाड़, फालना, आबू रोड, पालनपुर और मेहसाणा स्टेशनों पर होगा। इस ट्रेन का आज जोधपुर से ट्रायल रन किया गया। इस दौरान ट्रेन को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया गया। प्रदेश के 5 जिलों में मुख्य सड़क, नॉन पेचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 70 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से 7 विधानसभा क्षेत्रों में 253 किलोमीटर लंबी सड़कों के 120 विभिन्न विकास काम करवाए जाएंगे। इनमें बाड़मेर, दौसा, झालावाड़, करौली, पाली जिले की विधानसभाएं शामिल हैं। राज्य के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में शीघ्र ही वर्चुअल क्लासरूम बनाए जाएंगे। इस पर 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके बाद एक ही चिकित्सक एक साथ राज्य के कई कॉलेजों के मेडिकल छात्रों को एक साथ पढ़ा सकेंगे। राज्य में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। अजमेर मेडिकल कॉलेज कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्चुअल क्लासरूम में एक साथ 300 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसमें एलसीडी और एलईडी लगाने के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि अध्ययन करने वाले विद्यार्थी भी शिक्षकों से सवाल जवाब कर सकें। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने आज 14 पाक विस्थापितों को भारत की नागरिकता के प्रमाण पत्र सौंपे। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन नागरिकता के आवेदनों पर प्राथमिकता से कार्रवाई करते हुए प्रमाण पत्र जारी करता है। नागरिकता प्राप्त करने वाले पृथ्वीराज ने कहा कि भारतीय नागरिकता मिलने के बाद उन्हें पहचान मिली है। अब उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इस अवसर पर भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले लोगों ने प्रशासन का आभार जताया। प्रदेश में नशा और मादक पदार्थों के सेवन से लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में आमजन को जागरूक किया जाएगा। राज्य सरकार इसके लिए गुरु शरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान चलाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में 3 महीने की कार्य योजना के लिए 2.5 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। श्री गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश भर में रेडियो, टेलीविजन, सामुदायिक रेडियो, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, एनजीओ तथा सिविल सोसाइटी के माध्यम से प्रचार प्रसार और जन जागरूकता फैलाई जाएगी। साथ ही स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर में भी कार्यशालाएं आयोजित होंगी। बूंदी में तंबाकू मुक्त युवा कैंपेन के तहत 60 दिवसीय जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले भर में तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रचार प्रसार के साथ ही प्रतिबंधित स्थानों पर तंबाकू की बिक्री और इसके सेवन पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी सामर ने बताया कि अभियान के तहत विद्यार्थियों को शपथ दिलाने के साथ ही वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, स्लोगन, पेंटिंग जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है।
बांसवाड़ा में ग्रामीण ओलंपिक खेलों से पहले युवाओं को तंबाकू का सेवन नहीं करने की शपथ दिलाई जाएगी। इसके लिए जिले भर में तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और अब मौसम। प्रदेश भर में मानसून के सक्रिय होने के बाद भी बारिश नहीं होने से ज्यादातर स्थानों पर उमस और तेज गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हालांकि आज कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। अलवर, कोटा और बारां में बारिश होने के समाचार हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और करौली में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार झालावाड़, कोटा और अलवर में कहीं कहीं हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं आज तेज बारिश होने के आसार हैं। नागौर, अजमेर, दौसा, सीकर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, बारां, बूंदी, झुंझुनू, चूरू, टोंक और सवाईमाधोपुर जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। जयपुर में 20 अगस्त को महिलाओं का महासम्मेलन संवर्धिनी आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज इस कार्यक्रम के लिए पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर राजभवन में राज्यपाल के साथ संवर्धिनी महासम्मेलन आयोजनकर्ताओं की टीम मौजूद रही। महासम्मेलन की टीम की सदस्य संगीता जांगिड़ ने बताया कि समाज के सर्वांगीण विकास में महिलाओं को अपनी भूमिका समझने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि विनिर्माण और शहरीकरण पर ध्यान केंद्रित करने से 8 से 9% की वृद्धि हासिल की जा सकती है। आज नई दिल्ली में भारत के मध्यम वर्ग का उदय शीर्षक से रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि सतत शहरीकरण ही आगे का रास्ता है और लगभग 5,500 शहरों में मास्टर प्लानिंग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उभरता हुआ मध्यम वर्ग भारत में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास को लगातार चलाने की अपार शक्ति रखता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोंडवाना विश्वविद्यालय की छात्राओं की उपलब्धियों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी शनिवार को बीकानेर में 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भाजपा महिला मोर्चा का राज्य में महिला अत्याचार की घटनाओं के विरोध में जयपुर में प्रदर्शन किया गया। प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर उमस और तेज गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।